मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही स्मरण किया करते हो। देखो, तुम्हारी पुकार सुनकर ही मैं आ गया। अब तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ, क्योंकि इस सप्ताह में ही तुम्हें बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। ऐसी खबर जो तुम्हारे दिल को खुश कर देगी। जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को पूरे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति छोटी-छोटी सफलताओं को, छोटी-छोटी कामयाबी को अपनी प्रसन्नता बना लेता है, उसे ये प्रकृति और भी बड़े-बड़े अवसर प्रदान करती है। सदैव प्रसन्न रहने के लिए वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जो हर दिन निराश होने का बहाना ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं, वो जीवन भर दुखी ही रहते हैं। इसलिए छोटी से छोटी कामयाबी को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़कर ही लोग शिखर तक पहुंचते हैं। तुम अब इतने कामयाब हो जाओगे, इतने सफल हो जाओगे कि तुम्हारे लिए समय की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे छोटे पल का आनंद लेना कठिन होगा, क्योंकि तुम्हें इतने बड़े बड़े अवसर मिलेंगे। मेरे बच्चे, जीवन के हर एक पल में वास्तविक जीवन ही होना चाहिए, दिखावे का जीवन नहीं, क्योंकि वही शुद्ध जीवन है। अन्यथा बिना किसी उत्साह के कार्य करते रहना, ये तो एक यंत्र, एक मशीन के समान है। तुम मेरे द्वारा बनाई गई सबसे सुंदर रचना हो। जब तुम खुश होकर रहते हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। जब तुम स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, उनकी आवश्यकताओं का विचार करते हो, तो मुझे तुम पर गर्व महसूस होता है। तुम जिस कामयाबी की अभिलाषा कर रहे हो, वो कामयाबी तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तुम्हें अब इतना मिलेगा जो तुम्हारे लिए एकत्र करना ही कठिन हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हारा विचार इसी तरह निर्मल रहा तो ही ये संभव होगा। मैं देख रहा हूं कि तुम पिछले कुछ दिनों से थोड़ा दुखी हो। तुम्हारे अपनों की बातें और जो तुम स्वप्न में देख रहे हो, उसको लेकर थोड़ा विचलित हो, थोड़ा चिंतित हो। आध्यात्मिक विकास के साथ तुमको जो संकेत मिलते हैं, वो तुम्हें खुशियों के साथ साथ अत्यधिक प्रश्न चिन्ह भी लगा कर मिलते हैं। लेकिन तुम्हें इसे घबराना नहीं चाहिए, और तुम से मत घबराओ। तुम तो स्वप्न में अपने भूत और भविष्य को
देख रहे होते हो तुम्हारे पूर्व जन्मों के चलचित्र यकायक अचानक ही तुम्हारे सामने आ जाते हैं, जो कभी तुम भविष्य की घटनाओं को अचानक से देख लेते हो तो कभी भूतकाल की घटना को ध्यान में जो तुम्हें प्रकाश पुंज दिखाई देता है वो भी एक माध्यम है जिस वजह से तुम्हें थोड़ा सर दर्द होता है। तुम धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति सचेत और जागृत हो जाते हो। जिस प्रकार किसी वस्तु का जब मंथन किया जाता है तब उस वस्तु का मूल तत्व ऊपरी सतह पर आ जाता है, वहां तैरने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति का आत्म मंथन होता है तब उसकी भूतकाल से जुड़ी और भविष्यकाल से जुड़ी घटनाएं और उसका मूल तत्व उभर कर सामने आता है, जिसके कारण मनुष्य के वो कर्म नष्ट होने शुरू हो जाते हैं जो उसको पीड़ा पहुंचा रहे होते हैं। तब मनुष्य का मूल तत्व वास्तविक रूप से ऊपर उठने लगता है। मेरे बच्चे, तुम इस समय सत्य के मार्ग पर हो। तुम इसी मार्ग पर यूं ही आगे बढ़ते रहना, विचलित मत होना। मैंने तुम्हें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया हुआ है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मेरे होने का एहसास करवाता रहेगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपना एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हो तब मैं सैकड़ों कदम भागते हुए तुम्हारी ओर आने लगता हूं, क्योंकि तुम तो अपने पूर्व जन्म के बारे में भूल गए हो, लेकिन मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम मेरे ही अंश हो और मेरे ही पास मूल तत्व के रूप में वापस आओगे और मुझसे प्रेम करोगे। तुमसे अधिक मैं व्याकुल हूं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम्हारा कल्याण होगा। सदा सुखी रहो।